जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। पद्म पुराण की जय। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और प्यारे से कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। आपने इससे पहले के अध्याय में जाना ही था कि किस प्रकार भगवान श्री राम जब वनवास से वापस आए तो वो सबसे पहले अपनी माता कैकेयी से मिलने गए। उस समय कैकेयी का जो मुख था वो लज्जा के कारण नीचा था, क्योंकि उन्हीं के कारण तो भगवान श्री राम जी को लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वनवास में जाना पड़ा था। लेकिन भगवान श्री राम को इस बात से जरा भी दुख नहीं था और वे अपनी माता को सांत्वना देने लगे। उसके बाद वे लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी के पास गए और सबसे अंत में वे अपनी माता कौशल्या जी के पास गए। जब तक भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे तब तक जो राज्य भरत को मिला था उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया था और वे सारे राज्य सुख छोड़कर, सारा वैभव छोड़कर जमीन में गड्ढा खोदकर उस पर सोते थे। उन्होंने अपने पैरों में खड़ाऊं तक नहीं पहनी थी। उन्होंने भी उसी प्रकार वनवास काटा था जिस प्रकार भगवान श्री राम जी दंडकारण्य वन में काट रहे थे। श्री राम जी के वापस आने पर भरत जी ने श्री राम जी को पिताजी का दिया हुआ अपना महान राज्य निवेदित कर दिया। इसके बाद सभी देवतागण श्री राम जी की स्तुति करने लगे। शेष जी कहते हैं कि मुने जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया तब राक्षस राज रावण के वध से प्रसन्नचित हुए देवताओं ने प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की। देवता बोले, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले दशरथ नंदन श्री राम, आपकी जय हो। आपके द्वारा जो राक्षस राज का विनाश हुआ है उस अद्भुत कथा का समस्त कविजन उत्कंठा पूर्वक वर्णन करेंगे। भुवनेश्वर, प्रलय काल में आप संपूर्ण लोकों की परंपरा को लीला पूर्वक ग्रस लेते हैं। प्रभु, आप जन्म और जरा आदि के दुखों से सदा मुक्त हैं। प्रबल शक्ति संपन्न परमात्मन, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। धार्मिक पुरुषों के कुल रूपी समुद्र में प्रकट होने वाले अजर अमर और अच्युत परमेश्वर, आपकी जय हो। भगवान, आप देवताओं से श्रेष्ठ हैं। आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पवित्र हो गए। फिर जिन्होंने श्रेष्ठ द्विज वंश में जन्म ग्रहण करके उत्तम मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनको मस्तक झुकाते हैं, जो परम पवित्र यव आदि के चिन्हों से सुशोभित और मनोवांछित कामना और समृद्धि देने वाले हैं, उन आपके चरणों का हम निरंतर अपने हृदय में चिंतन करते रहें, यही हमारी अभिलाषा है। आप कामदेव की भी शोभा को तिरस्कृत करने वाली मनोहर कांति धारण किए रहते हैं। परम पावन दयामय, यदि आप इस भूमंडल को अभयदान न दें तो भला देवता कैसे सुखी हो सकते हैं। नाथ, जब जब दानवी शक्तियां हमें दुख देने लगे तब तब आप इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें। विभो, यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तों द्वारा पूजित, अजन्मा और अविकारी हैं, फिर भी अपनी माया का आश्रय लेकर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। आपके सुंदर चरित्र, पवित्र लीलाएं मरने वाले प्राणियों के लिए अमृत के समान दिव्य जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी इन लीलाओं से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है तथा गुणों का गान करने वाले देवताओं द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है, जो सबके आदि हैं परंतु जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर रूप धारण करने वाले हैं, जिनके गले में हार और मस्तक पर किरीट शोभा पाता है, जो कामदेव की भी कांति को लज्जित करने वाले हैं, साक्षात भगवान शिव जिनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं और जिन्होंने अपने शत्रु रावण का बलपूर्वक वध किया है, वे श्री रघुनाथ जी सदा ही विजयी हों। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की और विनीत भाव से भगवान श्री रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम किया। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी ने देवताओं की इस स्तुति से संतुष्ट होकर उन्हें मस्तक झुकाकर चरणों में पड़ा हुआ देखा तो बोले, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जो तुम्हें अत्यंत दुर्लभ हो और जिसे अब तक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षस ने भी नहीं प्राप्त किया हो। देवता बोले, स्वामिन, आपने हम लोगों के इस शत्रु दशानन का जो वध किया है
उसी से हमें सब उत्तम वरदान प्राप्त हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों को क्लेश पहुंचाए, तब तब आप इसी तरह हमारे उस शत्रु का नाश किया करें। वीरवर भगवान श्री राम जी ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और फिर इस प्रकार कहा, देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरा वचन सुनो। तुम लोगों ने मेरे गुणों को ग्रथित करके जो यह अद्भुत स्तोत्र बनाया है, इसका जो मनुष्य प्रातःकाल और रात्रि में एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, उसको कभी भी अपने शत्रुओं से पराजित होने का भयंकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा और उसे रोग भी नहीं सताएंगे। इतना ही नहीं, इसके पाठ से मनुष्यों के उल्लासपूर्ण हृदय में मेरे युगल चरणों की गाढ़ भक्ति का उदय होगा। ऐसा कहकर नरदेव शिरोमणि श्री रघुनाथ जी मौन हो गए और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। इधर लोकनाथ श्री राम जी अपने विद्वान भाइयों का पिताजी की तरह पालन करते हुए प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर सबका लालन पालन करने लगे। उनके शासनकाल में जगत के मनुष्यों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। किसी के घर में रोग आदि का प्रकोप नहीं होता था, न ही कभी सूखा पड़ता, न कभी अधिक वर्षा होती। खेतों में चूहों का लगना, टिड्डियों का उपद्रव, सुग्गों से हानि या राजा से वैर आदि भी नहीं होते थे। न ही शत्रुओं से कोई भय होता। वृक्षों में सदा फल लगे रहते और पृथ्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती थी। स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदि परिवार से सनाथ रहता था। उन्हें निरंतर अपने प्रियतम का संयोग जनित सुख मिलते रहने के कारण विरह का दुख नहीं भोगना पड़ता था। सब लोग सदा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहा करते थे। उनकी वाणी कभी पराई निंदा में नहीं प्रवृत्त होती थी। उनके मन में भी कभी पाप का संकल्प नहीं होता था। सीतापति श्री राम जी के मुख की ओर निहारते समय लोगों की आंखें स्थिर हो जाती। वे एकटक नेत्रों से उन्हें देखते रह जाते थे। सबका हृदय निरंतर करुणा से भरा रहता था। सदा यज्ञ यज्ञादि और आपूर्त अर्थात कुएं खुदवाने, बगीचे लगवाने आदि के अनुष्ठान करने वाले लोगों के द्वारा उस राज्य की जड़ और मजबूत होती थी। समस्त राष्ट्र में सदा हरी भरी खेती लहराती थी। जहां सुगमता पूर्वक यात्रा की जा सके, ऐसे क्षेत्रों से वह देश भरा हुआ था। उस राज्य का देश सुंदर और प्रजा उत्तम थी। सब लोग स्वस्थ रहते थे। गौवें बहुत सारी थीं और घास पात का भी अच्छा सुभिता था। जगह जगह पर देव मंदिर की श्रेणियां राम राज्य की शोभा बढ़ाती थीं। उस राज्य में सभी गांव भरे पूरे और धन संपत्ति से सुशोभित थे। वाटिकाओं में सुंदर सुंदर फूल शोभा पाते और वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगते थे। कमलों से भरे हुए तालाब वहां की भूमि का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। राम राज्य में केवल नदी ही सदंभा अर्थात उत्तम जल वाली थी। वहां की जनता कभी भी पाखंड या दंभ से युक्त नहीं दिखाई देती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के कुल ही कुलीन थे, उनके धन नहीं कुलीन थे। अर्थात उनके धन का कुत्सित मार्ग में लय उपयोग नहीं होता था। उस राज्य की स्त्रियों में ही विभ्रम अर्थात हाव भाव या विलास था। विद्वानों में कहीं भी भ्रांति या भूल का नाम भी नहीं था। वहां की नदियां ही कुटिल मार्ग से जाती थी, प्रजा कभी नहीं जाती थी। अर्थात प्रजा में कुटिलता का सर्वथा अभाव था। श्री राम के राज्य में केवल कृष्ण पक्ष की रात्रि ही अंधकार से युक्त थी। मनुष्यों में अज्ञान या दुख का अंधकार नहीं था। वहां की स्त्रियों में ही रज का संयोग देखा जाता था। धर्म प्रधान मनुष्यों में नहीं, अर्थात मनुष्यों में धर्म की अधिकता होने के कारण सत्व गुण का ही उद्रेक होता था, रजोगुण का नहीं। धन से वहां के मनुष्य ही अनंत थे, अर्थात मदांध होने से बचे थे। उनका भोजन अनंत नहीं था, अर्थात अन्न रहित नहीं था। उस राज्य में केवल रथ ही अनय अर्थात लोह रहित था। राज्य कर्मचारियों में अनय अर्थात अन्याय का भाव नहीं था। फरसे, फावड़े, चंवर और छत्रों में ही डंडा देखा जाता था।
इसके अलावा कहीं भी क्रोध या बंधन जनित दंड देखने में नहीं आता था, अर्थात वहां की प्रजा को कभी सजा देने की नौबत ही नहीं आती थी। वहां की औषधियों में ही कुष्ठ का योग देखा जाता था। कूट या कूठ नामक दवा को कुष्ठ कहा जाता है। मनुष्यों में कुष्ठ अर्थात कोढ़ का नाम भी नहीं था। रत्नों में ही छिद्र होता था। मूर्तियों के हाथों में ही शूल अर्थात त्रिशूल रहता था। प्रजा के शरीर में वेद या शूल का रोग नहीं था। रसानुभूति के समय सात्विक भाव के कारण ही शरीर में कंप होता था। भय के कारण कहीं किसी को भी कपकपी होती हो, ऐसी बात कभी देखी ही नहीं जाती थी। राम राज्य में केवल हाथी ही मतवाले होते थे। मनुष्य में कभी कोई मतवाला नहीं था। तरंगे जलाशयों में ही उठती थी, किसी के मन में नहीं, क्योंकि सबका मन स्थिर था। मद का त्याग केवल हाथियों में ही दिखाई देता था, राजाओं में नहीं। कांटे ही तीखे होते थे, मनुष्यों का स्वभाव नहीं। केवल बाणों का ही गुणों से वियोग होता था। धनुष की डोरी को गुण कहते हैं। छूटते समय बाण का उस डोरी से वियोग होता है। इस प्रकार केवल बाणों का ही गुणों से वियोग होता था, मनुष्यों का नहीं होता था। प्रजा को सदा ही श्री रामचंद्र जी से लाड़ प्यार प्राप्त होता था। अपने द्वारा लालित प्रजा का निरंतर लालन पालन करते हुए उस संपूर्ण देश की वे रक्षा करते थे। शेष जी कहते हैं कि एक बार एक नीच के मुख से श्री सीता जी के अपमान की बात सुनकर धोबी के आक्षेपपूर्ण वचन से प्रभावित होकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी पत्नी सीता जी का परित्याग कर दिया। इसके बाद वे सीता जी से रहित एकमात्र पृथ्वी का, जो उनके आदेश से ही सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने लगे। एक दिन महामती श्री राम जी राज्य सभा में बैठे हुए थे। उसी समय मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि, जो बहुत बड़े महात्मा थे, वहां पधारे। समुद्र को सोख लेने वाले उन अद्भुत महर्षि को आया देख महाराज श्री राम जी अर्घ लेकर संपूर्ण सभासदों और गुरु वशिष्ठ जी के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर स्वागत सत्कार के द्वारा उन्हें सम्मानित करके भगवान ने उनकी कुशल पूछी और वे सुखपूर्वक आसन पर बैठकर जब विश्राम कर चुके, तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे वार्तालाप आरंभ किया। श्री राम जी ने कहा, महाभाग कुंभज, आपका स्वागत है। तपोनिधे, निश्चय ही आज आपके दर्शन से हम सब परिवार सहित पवित्र हो गए। इस भूमंडल पर कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी तपस्या में विघ्न डाल सके। आपकी सहधर्मिणी लोपामुद्रा भी बड़ी सौभाग्यशालिनी है, जिनके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से सब कुछ शुभ ही होता है। मुनीश्वर, आप धर्म के साक्षात विग्रह और करुणा के सागर हैं। लोभ तो आपको छू भी नहीं गया है। बताइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? महामुने, यद्यपि आपकी तपस्या के प्रभाव से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, आपके संकल्प मात्र से ही बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी मुझ पर कृपा करके मेरे लिए कोई सेवा बतलाइए। शेष जी कहते हैं, मुने, राजाओं के भी राजा परम बुद्धिमान जगतगुरु श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महर्षि अगस्त्य जी अत्यंत विनयुक्त वाणी में बोले, स्वामिन, आपका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। राजाधिराज, मुझे अपने दर्शन के लिए ही आया हुआ समझिए। कृपानिधे, आपने रावण नामक असुर का, जो समस्त लोगों के लिए कंटक रूप था, वध कर डाला, ये बहुत अच्छा हुआ। अब देवगण सुखी और विभीषण राजा हुए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम, आज आपका दर्शन पाकर मेरे मन का खाली खजाना भर गया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। ऐसा कहकर महर्षि कुंभज मौन हो गए। भगवान के दर्शन जनित आह्लाद से उनका चित्त विह्वल हो रहा था। उस समय श्री रघुनाथ जी ने उन ज्ञान विशारद मुनि से फिर इस प्रकार प्रश्न किया कि मुने, मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ, आप उन्हें विस्तार पूर्वक बतलाइए। देवताओं को पीड़ा देने वाला वह रावण जिसे मैंने मारा था कौन था? और उस दुरात्मा का भाई कुंभकर्ण भी कौन था? उसकी जाति, उसके बंधु बांधव कौन थे? सर्वज्ञ, आप इन बातों को विस्तार के साथ जानते हैं, इसलिए मुझे सब बताइए। भगवान की ये बातें सुनकर तपोनिधि कुंभज ऋषि ने इन सब का उत्तर देना आरंभ किया कि राजन, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र महर्षि पुलत्स हुए। पुलत्स जी से मुनिवर विश्रवा का जन्म हुआ, जो वेद विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, जो बड़ी पतिव्रता और सदाचारिणी थीं।
उनमें से एक का नाम मंदाकिनी और दूसरी कैकसी नाम से प्रसिद्ध थी। पहली पत्नी मंदाकिनी के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, जो लोकपाल के पद को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भगवान शंकर की कृपा से लंकापुरी को अपना निवास स्थान बनाया था। कैकसी विद्युन्माली नामक दैत्य की पुत्री थी। उसके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और पुण्यात्मा विभीषण, ये 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। महामते, इनमें रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि अधर्म में निपुण हुई, क्योंकि वे दोनों जिस गर्भ से उत्पन्न हुए थे उसकी स्थापना संध्या काल में हुई थी। एक समय की बात है, कुबेर परम शोभायमान पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर माता पिता का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गए। वहां जाकर वे बहुत लंबे समय तक माता पिता के चरणों में पड़े रहे। उस समय उनका हृदय हर्ष से विवल हो रहा था और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया था। वे बोले, माता और पिताजी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुंदर और महान सौभाग्यजनक फल को प्रकट करने वाला है, क्योंकि इस समय मुझे आपके इन युगल चरणों का दर्शन मिला है, जो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार स्तुति युक्त पदों से माता पिता की स्तुति करके कुबेर फिर से अपने भवन को लौट गए। रावण बड़ा बुद्धिमान था। उसने कुबेर को देखकर अपनी माता से पूछा, माँ, ये कौन है जो मेरे पिताजी के चरणों की सेवा करके लौट गए हैं? इनका विमान तो वायु के समान वेगवान है। इन्हें किस तपस्या से ऐसा विमान प्राप्त हुआ है? शेष जी कहते हैं, मुने, रावण की ऐसी बातें सुनकर उसकी माता रोष से विकल हो गई और कुछ आंखें टेढ़ी करके अनमनी होकर अपने बेटे से बोली, अरे मेरी बात सुन, इसमें बहुत शिक्षा भरी हुई है। जिनके विषय में तू पूछ रहा है वे मेरी सौत की कोख के रत्न कुबेर यहाँ उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपनी माता के विमल वंश को अपने जन्म से और भी उज्जवल बना दिया है। परंतु तू तो मेरे गर्भ का कीड़ा है, केवल अपना पेट भरने में ही लगा हुआ है। कुबेर ने तपस्या से भगवान शंकर को संतुष्ट करके लंका का निवास, मन के समान वेगशाली विमान और राज्य तथा संपत्तियां प्राप्त कर ली हैं। संसार में वही माता धन्य, सौभाग्यवती और महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाली है, जिसके पुत्र ने अपने गुणों से महापुरुषों का पद प्राप्त कर लिया हो। रावण दुरात्माओं में सबसे श्रेष्ठ था। उसने अपनी माता के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर तपस्या करने का निश्चय किया और अपनी माता से कहा, माँ, कीड़े किसी हस्ती रखने वाला वो कुबेर क्या चीज है? उसकी थोड़ी सी तपस्या भला किस गिनती में है? अरे लंका की क्या बिसात है, और बहुत थोड़े सेवकों वाला उसका राज्य भी किस काम का है? अगर मैं अन्न, जल, निद्रा और क्रीड़ा का सर्वदा परित्याग करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने वाली दुष्कर तपस्या के द्वारा संपूर्ण लोकों को अपने वश में ना कर लूं, तो मुझे पितृलोक के विनाश का पाप लगे। इसके बाद कुंभकर्ण और विभीषण ने भी तपस्या का निश्चय किया। फिर रावण अपने भाइयों को साथ लेकर पर्वतीय वन में चला गया। वहां उसने सूर्य की ओर ऊपर दृष्टि लगाए एक पैर से खड़ा होकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। कुंभकर्ण ने भी बड़ी कठिन तपस्या की। विभीषण तो धर्मात्मा थे, इसलिए उन्होंने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान किया। इसके बाद देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका स्वरूप तीनों लोकों में प्रकाशमान और सुंदर बना दिया। जो देवता और दानवों से सेवित था, कुबेर की बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती थी। रावण ने वर पाने के बाद अपने भाई कुबेर को बहुत सताया, उनका विमान छीन लिया और उनकी लंका नगरी पर भी बलपूर्वक अधिकार जमा लिया। उसने समस्त लोगों को बड़ा दुख पहुंचाया। देवता स्वर्ग से भाग गए। उस निशाचर ने ब्राह्मण वंश का भी विनाश किया और मुनियों की तो वह जड़ ही काटता फिरता था। तब उसके अत्याचार से अत्यंत दुखी होकर इंद्र आदि समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। जब सब ने आदर पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की, तब भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय कहा। रावण से प्राप्त होने वाले अपने कष्ट और पराजय का वर्णन किया। उनकी ये बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने क्षण भर विचार किया और फिर देवताओं को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए।
उस पर्वत के पास पहुंचकर इंद्र आदि देवता वहां की विचित्रता देखकर मुग्ध ही हो गए और खड़े होकर उन्होंने शंकर जी की इस प्रकार स्तुति की कि भगवान, आप भव, शर्व और नीलग्रीव आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण करने वाले आपको प्रणाम है तथा अनेक रूपों में प्रतीत होने वाले आपको नमस्कार है। सब देवताओं के मुख से यह स्तुतियुक्त वाणी सुनकर भगवान शंकर ने नंदी से कहा, देवताओं को मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर नंदी ने उसी समय देवताओं को बुलाया। अंतःपुर में पहुंचकर उन्होंने आश्चर्यचकित दृष्टि से भगवान का दर्शन किया। देवताओं के साथ प्रणाम करके ब्रह्मा जी शिव जी के सामने खड़े हो गए और उन देव देवेश्वर से बोले, शरणागत वत्सल महादेव, आप देवताओं की अवस्था पर दृष्टि डालिए और इनके ऊपर कृपा कीजिए। दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के लिए जो उद्योग हो सके वह कीजिए। ब्रह्मा जी के दैन्य और शोक से युक्त वचन सुनकर शंकर जी भी देवताओं के साथ भगवान श्री विष्णु जी के स्थान पर आए। वहां देवता, नाग, किन्नर और मुनि सब ने मिलकर भगवान की स्तुति की कि देवताओं के स्वामी माधव, आपकी जय हो। भक्त जनों का दुख दूर करने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। महादेव, हम पर कृपा कीजिए और अपने इन सेवकों पर दृष्टि डालिए। रुद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जब इस प्रकार ऊंचे स्वर से स्तुति की, तब उनके स्वर सुनकर देवाधिदेव श्री विष्णु ने देव समुदाय के दुखों पर अच्छी तरह विचार किया। इसके बाद वे मेघ के समान गंभीर वाणी से उनका शोक दूर करते हुए बोले, ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं, मैं आप लोगों के हित की बात बता रहा हूं, सुनिए। रावण के द्वारा जो आपको भय मिला है उसे मैं जानता हूं। अब अवतार धारण करके मैं उस भय का नाश करूंगा। भूमंडल पर एक अयोध्या नाम की पुरी है जो बड़े बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले सूर्यवंशी राजाओं द्वारा सुरक्षित है। वह अपनी रजतमयी भूमि से सुशोभित हो रही है। उस पुरी में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं जो इस समय 10 दिशाओं को जीतकर पृथ्वी के राज्य का पालन कर रहे हैं। यद्यपि वे राज्य लक्ष्मी से संपन्न और शक्तिशाली हैं, फिर भी अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं है। महान बलशाली राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वंदनीय ऋषिशृंग मुनि को प्रार्थना पूर्वक बुलाएंगे और उनके आचार्यत्व में विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के हित के लिए राजा की 3 रानियों के गर्भ से 4 स्वरूप में प्रकट होऊंगा। राजा भी पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझसे इस बात के लिए प्रार्थना कर चुके हैं। मेरे चारों रूप क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय मैं रावण का बल, वाहन और जड़ मूल सहित संहार कर डालूंगा। आप लोग भी अपने अपने अंश से भालू और वानर के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरते रहिए। इस प्रकार आकाशवाणी करके भगवान मौन हो गए। उनका वचन सुनकर सब देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। परम मेधावी देवाधिदेव भगवान ने जैसा कहा था उसी के अनुसार फिर देवताओं ने कार्य किया। उन्होंने अपने अपने अंश से ऋक्ष और वानर का रूप धारण करके समूची पृथ्वी को भर दिया। महाराज, देवताओं का दुख दूर करने वाले जो महान देव श्री विष्णु कहलाते हैं वे आप ही हैं। आप ही मानव शरीरधारी भगवान हैं। महामते, ये भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आपके ही अंश हैं। आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले दशानन का वध किया है। उस दैत्य की ब्रह्म राक्षस जाति थी, उसी का आपके द्वारा वध हुआ है। नरश्रेष्ठ, आप जगत के उत्पत्ति स्थान और संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं। आपके राजा होने से देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार को सुख प्राप्त हुआ है। पाप के स्पर्श से रहित हे श्री रघुनाथ जी, आपने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने बतला दिया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।